गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 नहीं कक्षा 8। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 57। तो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 57। तो दक्षता, विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। बच्चों, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी ने पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालू की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है तथा त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भूमंडलीकरण और उष्मीकरण की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो बच्चों, भूमंडलीकरण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है। और ग्लोबलाइजेशन होता है तब थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे महाद्वीप है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी तापमान बढ़ता जा रहा है। और अब आइए, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका समझदारी से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सफ़ेद रंग के बालू कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, सफ़ेद रंग के बालू बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद बालू की त्वचा कैसी होती है? तो बच्चों, सफ़ेद बालू की त्वचा मोटी होती है। अब प्रश्न संख्या 3, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। तो इस रिक्त स्थानों में पहले में मोटी भर देना है, दूसरे में भालू भरना है। अब चौथा प्रश्न देखिए, किस कारण से भालू की संख्या घट रही है? भूमंडलीकरण और उष्मीकरण की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो बच्चों, इनके अनुसार जो तापमान है वो ज़्यादा हो रहा है और ये सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए इनकी संख्या घट रही है। तो जब भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं तब क्या होता है, उस जीव जंतुओं को नुकसान होता है। अब बात करते हैं भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में। लिखिए, भालू खाने तथा सोने के शौकीन होते हैं तथा इनकी नज़र तेज होती है। दूर से ये अपने शिकार देख लेते हैं। सील मछली इनका प्रिय भोजन होता है। अब प्रश्न संख्या 6, आप ऊंट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये कम पानी तथा सूखे चारे में अपना गुजारा कर लेता है और ये रेगिस्तान के लिए उपयुक्त है। इसको कोई मिट्टी पर चलने की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसके पैर जो है गद्दीदार होते हैं। तो राजस्थान में बहुतायत ऊँट पाया जाता है। ऊँट गाड़े जोड़ करके हम दूर दूर से सामान आदि ढोते रहते हैं और ऊँट राजस्थान में हमारे लिए एक जहाज से कम नहीं है, हमारे लिए बहुत मददगार है। खेती करने में भी ये हमें बहुत साथ देता है। तो ऊँट जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी जानवर है। तो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 58। दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप भी कभी रेलगाड़ियों का उपयोग करते होंगे कहीं आने जाने के लिए। तो रेलगाड़ी का सफ़र है वो बहुत सुहाना होता है। वे तेज़ व सस्ती और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों पर
स्थानों तक जाती हैं। इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का हाल जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियाँ बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग बहुत सी वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा, पूरे देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियाँ चलाता है, जिसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। ये इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी से गुजरते देखें तो मुस्कुराकर हाथ हिलाकर इनका स्वागत करना चाहिए। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। यह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। तो ये था बच्चों भारतीय रेल के बारे में। तो अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका समझदारीपूर्वक उत्तर देना है। तो भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं? तो बच्चों भारत में प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति रेलगाड़ियों का उपयोग करता है। अब बात करते हैं रेलगाड़ियों की महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो रेलगाड़ियों का सफ़र सस्ता तथा आरामदायक है। भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आजकल तो ऑनलाइन टिकट की जाती है और सफ़र भी आराम से कट जाता है। अगर आपको भी कहीं कहीं जाना हो तो रेल से यात्रा कीजिए। सुखद यात्रा होती है, सुरक्षित होती है और आरामदायक होती है, और उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी होती है और नेटवर्क या की भी सुविधा होती है। तो बच्चों कभी भी रेलगाड़ी में जाते हो तो टिकट बुक करके और आराम से सफ़र का आनंद लेते हुए जाना है। तो ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 58। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कठिन है नहीं। धन्यवाद बच्चों।